हुकूमत आज फिर जमात इस्लामी को मनाने की कोशिश करेगी। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। मीर जमात इस्लामी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आगे का लाएअमल देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत से मुज़ाकरात जरूर होंगे मगर समझौता नहीं होगा। हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठ जाएंगे। टाल मटोल से काम लिया तो इस जाली हुकूमत और असम्बली का रास्ता बंद कर देंगे। हम बिजली की कीमतें कम कराए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के अवाम हमसे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। आज मरी रोड पर तारीखी जलसा आम होगा। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी लियाकत बाग के धरने से खिताब। कहा मुज़ाकरात में धोखाधड़ी और फ्रॉड नहीं चलेगा। चक्कर देने की कोशिश की गई तो हुकूमत गिराव तहरीक बन जाएगी। पूरे मुल्क में धरने होंगे, सड़कें बंद कर देंगे। हुकूमत से बिजली की कीमत कम करने और पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। IPP से मुआहदे खत्म करने का भी मुतालबा। कहा अशियाए ज़रूरिया 20% सस्ती, स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स खत्म किया जाए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। झेलम, गुजर खान, आज़ाद कश्मीर में बादल जमकर बरसे। गुजर खान, पिंडादम खान, फिरोजवाला, गोलड़ा में भी मूसलाधार बारिश। गर्मी की छुट्टी, मौसम खुशगवार। गुजरात में बादलों की शानदार इनिंग्स। नशेबी इलाके ज़ेराब आने का खदशा। बारिश के बाद फीडर ट्रिप करने से मुख्तलिफ इलाकों की बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात की जानिब से आज पंजाब, KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इदारों से दरख्वास्त है आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं कि इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं एपिक्स कमेटी में तमाम इदारे मौजूद थे, फैसले सबकी मौजूदगी में हुए। इसके मिनट्स भी सामने आ चुके। जो पॉलिसी बनी है उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। बानी PTI और हमारा किरदार सबके सामने है। हमने कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की, हमने आइन की पासदारी की। उन्होंने आइन तोड़ा। विफाकी हुकूमत अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और है। विफाकी हुकूमत से पैसा निकलवा कर रहूंगा। सूबे की तमाम जरूरियात को पूरा करेंगे। तहरीके इंसाफ वाले पागल हैं, बहरूपिये हैं। ये क्या है? कहते हैं नून लीग हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करवाती है। पीपल्स पार्टी की हिमायत लेकर हुकूमत क्यों न बनाए। पिछले दिनों ट्रेंड चला बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हमें हटाना है तो हटा दो। जो दम मचा रहे हैं ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुल्म कर रहे हैं। मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम कहते हैं आए बैठे और मामलात को सुलझाएं। हम बात करने का कहते हैं, आप कहते हैं धरना देंगे। सुलझाने का मकसद आपका नहीं बल्कि उलझाना है। ये क्या हुआ कि आओ बैठे मुज़ाकरात करें? क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह से दी जाती है? मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये पर नजरसानी करे। मुज़ाकरात के लिए क्या कोई ऐसा अंदाज़ गुफ्तगू अपनाता है? हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। इस तरह के मुज़ाकरात की पेशकश को कैसे तस्लीम कर लें? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमती पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जुल्म और ज्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए है। एक तरफ हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह से दी जाती है? दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड पाकिस्तान पहुंच गई। अपने 5 रोज़ा दौरे के दौरान पाकिस्तान की क़यादत, काबीना के अरकान, नौजवानों की रहनुमाई, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और दीगर स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें भी उनकी शेड्यूल। सेक्रेटरी जनरल के दौरे के दौरान दोनों फरीकैन पाकिस्तान और दौलत मुश्तरका के दरमियान मुश्तरका मुफाद के दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, तजारत और सरमाकारी को फरोग देने वाले मंसूबे भी ज़ेर बहस आएंगे। कराची के बड़े हिस्सों में 24 घंटे की गैस लोड शेडिंग। सुबह 5 बजे से कल 5 बजे तक गैस बंद रहेगी। सुरजानी, औरंगी, एरिया, गुलबर्ग, नॉर्थ कराची मुतासिर, गुलशन मोहम्मद, बफर जोन, बल्दिया समेत दर्जनों इलाके गैस से महरूम। सुई सर्जन के मुताबिक 24 इंच कतर की ट्रांसमिशन लाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। सार्फिन मुतबादिल ईंधन का बंदोबस्त कर लें।
पुलिस की दरख्वास्त पर जिस्मानी रिमांड की कार्रवाई मकानी अंदाज में नहीं होनी चाहिए। मातहत अदालतों को रिमांड देते वक्त मुनासिब शवाहिद को देखना चाहिए। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि बानी पीटीआई के वकला के दलाइल कानूनी अहमियत के हामिल हैं। इन हालात में मातहत अदलिया का रिमांड देना आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। बानी पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर, जिस्मानी रिमांड और वीडियो लिंक पेशी के मुतालिक हुकूमती नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इन दरखास्तों में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक पेशी के नोटिफिकेशन और जिस्मानी रिमांड देने के फैसले को चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान 2 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि जब तफ्तीशी को गिरफ्तारी की जरूरत थी तो वो सोया हुआ था। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि बानी पीटीआई को तो खुद फोटोग्रामेटिक और ऑडियोसोनिक टेस्ट कराने थे, इसलिए जिस्मानी रिमांड लिया गया। 2 रुकनी बेंच ने हैरत का इजहार किया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या जरूरत है। बानी पीटीआई तो पहले ही कैद में हैं। 2 रुकनी बेंच ने बावर कराया जेल में बगैर रिमांड के टेस्ट करवा सकते थे। तमाम आलात जेल में हैं तो फिर जुडिशियल कस्टडी में भी टेस्ट कर सकते हैं। 2 रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया कि वो कौन से शवाहिद हैं जो मुलजिम से लेने हैं। अगर लड़की को लड़का कहेंगे तो इसे तस्लीम तो नहीं किया जा सकता। रिमांड एक सीरियस मामला है, ये मजाक नहीं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को हिदायत की कि बानी पीटीआई की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर सुनाएं। 2 रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया कि बताएं कि इस तकरीर में ऐसा क्या है जो जुर्म के जमरे में आता है। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि जो पढ़ रही हैं उससे ज्यादा धमकियां जजों को मिल रही हैं। इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि बानी पीटीआई ने हमलों के लिए बयानिया बनाया और जहन साजी की। अदालत ने बावर कराया कि अगर तो बानी पीटीआई ने हमले का ऐलान किया हो तो जुर्म बनता है, या अगर वो हमलों को लीड कर रहे थे तो भी केस बनता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए सब कुछ खुद पढ़कर सुनाए, वो नहीं पढ़ेंगे। फिर रात को प्रोग्राम्स में बैठकर कहते हैं अदालत ने मुलजिम को छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू। उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर की वसात से शिकायत दायर की, मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबात के दौरान पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया। कानून के मुताबिक नताइज जारी ही नहीं किए गए। रीपोल धांधली पर इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद किए रखी। कागजात छीने, कारकुन अगवा किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मखसूस नशिस्तें छीनी गईं। मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। इल्ज़ामात साबित होने पर तमाम अराकीन की बरतरफी की सिफारिश की जाए। पीटीआई ने बतौर जमात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर कर दी, जिसमें इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ कंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए। यही नहीं, इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। बानी चेयरमैन पीटीआई ने मुझे खास तौर पे हिदायत दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स जो हैं अब उनके खिलाफ एप्लीकेशन रेफरेंस की फ़ाइल कर दें। उसमें यही इस्तदा की गई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और मेंबर्स हैं उनके खिलाफ रेफरेंस प्रेसिडेंट को भेजा जाए। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के अकाउंट्स देखे और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की। पीटीआई की शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का तस्करा किया गया। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने रीपोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। पीटीआई अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफादारियां तब्दील कराई गयी। पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। शिकायत में मजीद कहा गया कि पीटीआई की कवरेज पर पाबंदी आयद हुई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की फराहमी भी बर वक्त नहीं की गई। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने तक की इजाजत दी गई। रिटर्निंग अफसरान को सियासी बुनियादों पर तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली।